बस 5 मिनट आपको ठगी से बचाएगा और ठगी के एक बिल्कुल नायाब तरीके से आपको अवगत कराएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जेके। फौजी वेश में लुटेरी में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरे 25,000 रुपए मेरे हाथ से जस्ट निकलने ही वाले थे। कोई मुझे एडवांस देना चाहता था, किराए का एडवांस, और मेरे बैंक को खाली करने वाला था। खैर वो पुरानी बात हो गई। हर रोज लूटने के नए नए तरीके बदलते रहते हैं। ठगी के जाल को मॉडिफाई किया जाता है और मुर्गा फंसाने की कोशिश की जाती है। परसों की ही बात है, मेरे ठीक निचले वाले फ्लैट में एक बहुत बड़ी ठगी की घटना घटी। हुआ यूं कि ग्रीनफील्ड सिटी कोलकाता के ब्लॉक नंबर 62 में एक अनजान व्यक्ति ने बहुत ही छोटे समय के लिए एक फुली फर्निश्ड फ्लैट, उसका नंबर है 1E, उसको किराए पे लिया। मकान उसे किसी एजेंसी द्वारा मिलती है, क्योंकि मकान मालिक चेन्नई में रहते हैं। और मकान पाते ही वो जो अपना कारनामा शुरू कर देता है। बाहर की दुकान में जाकर के बहुत ही महंगा मोबाइल वो पसंद करता है, लगभग 75,000 से ऊपर की मोबाइल, और दुकानदार को ये कन्विंस करने में सफल हो जाता है कि उसकी प्रेग्नेंट है और वो बाहर नहीं आ सकती है। ये उसी दिन शाम को 6 से 7 के बीच में दो सेल्समैन 75,000 से ऊपर के 2 मोबाइल लेकर के उनके घर के नीचे आ जाता है। वो ठग उनको रिसीव करता है और अपने घर के अंदर एक कमरे में बिठा देता है। उन्हें बताता है कि मैं अब ये मोबाइल अपनी वाइफ को दूसरे कमरे में लेटी है, उसको दिखा देता हूँ और वो पसंद करेगी वही मैं खरीद लूंगा। और वो मोबाइल वहां से उठाता है और दूसरे कमरे में नहीं जाकर सीधे घर के बाहर चला जाता है और वो वापस ही नहीं आता। काफी देर तक सेल्समैन उसका वेट करते हैं, कोई आवाज नहीं आती है तो थोड़ा आवाज लगाते हैं, इधर उधर देखते हैं, झांकते हैं, देखते हैं घर में कोई नहीं है। फिर नीचे उतर करके फिर सिक्योरिटी वाले से पूछता है। सिक्योरिटी वाले को कुछ भी पता नहीं होता। तो उसके बाद जो है मेन सिक्योरिटी को, एडमिन को, सबको मैसेज दिया जाता है। पुलिस भी आती है और ये पता चलता है कि इसका मोबाइल नंबर भी गलत और स्विच ऑफ किया हुआ है और उसके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे। सेल्समैन वहां से जाना नहीं चाहते हैं, मगर फिर सिक्योरिटी वाले उन्हें समझाते हैं कि इस घर में उसका कोई सामान नहीं है, फर्निश्ड हाउस में कुछ भी उसके बाद नहीं था, वो कभी वापस नहीं आएगा। पुलिस वहां की सीसीटीवी कैमरा खंगालती है और भी सारी जानकारी लेती है और चली जाती है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, नकल और असल में अंतर जान पाना बहुत ही मुश्किल है। सब कुछ ऑनलाइन होता है, पैसा ट्रांसफर होने में भी फ्रॉड का खतरा है। डॉक्यूमेंट के असली नकली होने की पहचान हो नहीं पाती और ठगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। विशेष सूत्र बताते हैं कि उस ठग ने कुछ घंटों के लिए उस घर को किराए पर लिया था। फिर उसने बड़े नियोजित ढंग से 2 महंगे फोन को अपने कब्जे में कर लिया, घर से निकला, फिर किसी दूसरे देश के लिए उड़ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक सोसाइटी में परिवार बच्चों के फ्लैट्स के बीच किसी फ्लैट को होटल की तरह बिना किसी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के किसी को दे सकते हैं? अगर हाँ, तो इसी तरह के या फिर इससे भी संभावित भयावह वारदातों के लिए कौन जिम्मेवार होगा? और अगर नहीं देना चाहिए तो अगला प्रश्न ये है कि इस तरह के नियम के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई किन किन के खिलाफ होनी चाहिए? ये आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मकान मालिक, सिक्योरिटी, रेंट एजेंसी, एडमिन, हर स्टेज पे जो है कोई गलती हुई है और सेल्समैन भी धोखा खा गया। उसे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था। फ्लैट कल्चर भी देखिए आजकल ऐसा है, किसी को पता भी नहीं चलता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आजकल सामान की शिफ्टिंग भी नहीं होती है, आदमी सिंपली मोबाइल लेकर के आता है और चला जाता है। मुसीबत कहीं बतला कर नहीं आती। पड़ोस या हो या मोहल्ला, घर हो या दफ्तर या सफर, हमको, आपको, सबको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, क्योंकि दोस्तों सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जय हिंद।